बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। खलीफा हारून अल रशीद अपने दरबार में बैठा मलिका ज़ुबैदा से शतरंज खेलने में मसरूफ था। बहलोल पास बैठे ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे कि इसी वक्त चौकीदार ने सदा दी, आली जा, एक मछली फरोश पेश होने की इजाजत चाहता है। इजाजत है? खलीफा ने फौरन इजाजत दे दी। मछली फरोश अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, आली जा, मैं आपके लिए बहुत उम्दा मछली लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। हारून ने ज़ुबैदा की तरफ देखा और आहिस्ता से कहने लगा, ये बेचारा इनाम की तलाश में हमारे लिए मछली पकड़ कर लाया है, इसको 4000 दिरहम दे दिए जाएं तो कैसा रहेगा? ज़ुबैदा बोली, नहीं मेरे सरताज, हरगिज नहीं, ये मामूली सा मछली फरोश इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी रकम इसको इनाम में दे दी जाए। इस तरह तो बहुत से लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, फिर तो आप अपना सारा खजाना खाली कर बैठेंगे। ज़ुबैदा ने कुछ देर सोचा और एक तजवीज पेश की, आप इससे पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे नर है तो कह देंगे नर हमें पसंद नहीं, और अगर कह दे मादा है तो वो हम लेंगे नहीं। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और हमें रकम भी अदा नहीं करनी पड़ेगी। हारून को ज़ुबैदा की ये बात कुछ भली महसूस हुई, मगर बहलोल भी ये बातें सुन रहे थे। उन्होंने बादशाह से आहिस्तगी से कहा, मछली फरोश बड़ी मोहब्बत से आपके लिए उम्दा मछली पकड़ कर लाया है। ये मुनासिब नहीं कि मलिका की बातों में आकर उसको नामुराद वापस लौटा दिया जाए। मगर बादशाह ने बहलोल की एक सुनी और मछली फरोश से कहा, अच्छा बताओ, ये मछली नर है या मादा? आली जा, मछली ना नर है ना मादा, बल्कि ये तो मुखन्सा है। हारून ने जवाब सुना तो बेसाख्ता हंस दिया। अहल दरबार भी हंसने लगे। हमें तुम्हारी हाजिर दिमागी ने मुतासिर किया। तुम्हें शाही खजाने से 4000 दिरहम इनाम दिए जाते हैं। मछली फरोश दिरहम लेकर वापस पलटा ही था कि एक दिरहम जमीन पर गिर गया। वो पकड़ने के लिए नीचे झुका ही था कि ज़ुबैदा फिर हारून के काम में सरगोशी से बोली, देखा अली जा कितना लालची है ये मछली फरोश, कि एक दिरहम अगर जमीन पर गिर गया तो वो भी नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब तो उसके अपने ही पास थे। क्या खबर कोई और जरूरतमंद वो दिरहम उठाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेता। हारून को ये बात बहुत खटकी और फौरन मछली फरोश को पकड़कर पेश करने का हुक्म दे दिया। बहलोल ने भी मलिका की ये बात सुन ली थी। आली जा, मलिका के कहने पर आप मछली फरोश को न रोकिए और इसे जाने दें। मगर हारून ने कोई बात न सुनी और मछली फरोश से कहने लगा, ए सैयद, आज हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी है। तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद थे, फिर भी तुमने जो एक दिरहम नीचे गिरा वो भी छोड़ना गवारा नहीं किया। शायद तुम न उठाते तो कोई और जरूरतमंद उसे उठा लेता। आली जा, जा की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। मछली फरोश कहने लगा, हुजूर वाला, ये गुलाम पस्त फितरत नहीं बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो दिरहम उठा लिया कि इसके एक तरफ कुरानी आयत लिखी है, जबकि दूसरी तरफ आपका इस्म ग्रामी, तो फिर मैं कैसे सोच सकता हूं कि वो जमीन पर पड़ा रहे और लोगों के पांव इस पर आती रहे। मछली फरोश के हाजिर दिमागी ने सारे दरबार को हैरत में डाल दिया। खलीफा बेसाख्ता बोल उठा, वाह, बहुत उम्दा जवाब दिया शिकारी, तुमने हमें बहुत महजूज किया। हारून ने खजांची को हुक्म दिया, इस शिकारी को 4000 दिरहम और दे दिए जाएं। जब मछली फरोश रुखसत हो गया तो हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैहि ने हारून से कहा, मैं न कहा था कि शिकारी को बार बार न रोके। अब वो 4 की बजाय 8000 दिरहम लेकर जा रहा है। हारून हंस दिया, हाँ वाकई मुझे तुम्हारी बात पर गौर करना चाहिए था।